जय हिंद साथियों। मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है एसएससी जीडी की बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक रोजगार विद अंकित भाटी सर की मैं बुक का सॉल्यूशन करा रहा था। तो आज हम उसकी दोस्तों अंतिम चैप्टर पर आज हम पहुंच चुके हैं, जिसका दोस्तों नाम है काउंटिंग फिगर। दोस्तों ये बुक जो आप देख रहे हैं ये बुक आपकी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का सॉल्यूशन है, जिसमें दोस्तों आपको आज हम एक अंतिम चैप्टर है दोस्तों जो कि हमारा 22वां चैप्टर है, जिसका नाम है काउंटिंग फिगर्स, यानी कि दोस्तों आकृतियों की गिनती। यहाँ से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस बुक के आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें हम दोस्तों इसके पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम चैप्टर हमारा चल रहा है और इससे पहले दोस्तों हमारे 21 चैप्टर रीजनिंग के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन 21 चैप्टरों की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हमारी सारी वीडियोस चैप्टर वाइज पड़ी हुई हैं। एक बार एग्जाम से पहले उन क्लासों को जरूर कर लेना, क्योंकि ये सभी आपकी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस को और भी मजबूत कर सकते हो। ये बुक वाकई दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट और सफिशिएंट बुक है पीवाईक्यू बेस्ड। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। सभी से निवेदन है कि कम से कम हर एक बच्चा अपने हर 2-3 फ्रेंड के साथ अपनी इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है, तो शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा। जिसको काउंटिंग फिगर नहीं आता है उनसे भाई खास तौर से निवेदन है कि क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना समय वेस्ट किए अपने सीधे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि हमारा 22वां चैप्टर है। कौन सा है भाई? ज्यामितीय आकृतियों की गिनती, कि किस किस प्रकार की आकृति आपके सामने आती है और उनमें हमें कौन सी चित्र की आकृति बतानी होती है। तो चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। ये दोस्तों हमारा रहता है टाइप नंबर 1। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का दोस्तों पहला टाइप है। टाइप नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे। इन तीनों ट्रायंगल्स में आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि पहले ट्रायंगल में कितने त्रिभुज बने हुए हैं, दूसरे त्रिभुज में कितने त्रिभुज बने हुए हैं और तीसरे जो ट्रायंगल आकृति बनी हो उसमें आपके कितने त्रिभुज बने हुए हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं पहले वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो पहला ट्रायंगल आपका दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दूसरा ट्रायंगल दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है और तीसरा ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिया गया इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम पहला ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पहले ट्रायंगल में एक दोस्तों बीच में एक लाइन इस प्रकार से आई है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का ट्रायंगल आपसे पूछा जाए और यदि आपसे इस पहले वाले ट्रायंगल में आपसे ये पूछा जाए कि बताइएगा कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो आप क्या कहोगे सर? तो सर आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपके इसके देखो 2 खंड किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लिख लेना 1 और यहाँ पे लिख लेना है 2। 1 और 2 और इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 3। बोलेंगे यस या नो, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 3 त्रिभुज हो गए, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। या तो आप इसको काउंट भी कर सकते हो। कैसे? कि एक त्रिभुज आपका भाई ये देखो बना हुआ है, दूसरा हिस्सा भाई त्रिभुज का आप कहोगे सर ये बना है और एक पूरा बड़ा सा त्रिभुज ये बना हुआ है। तो कितने त्रिभुज हो गए टोटल? 3 त्रिभुज। तो पहले में देखो 3 आना चाहिए, तो इसमें आपके कितने त्रिभुज हो गए? आप कहोगे सर 3 त्रिभुज। दूसरी वाली आकृति में इसमें आपको कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको 2 लाइनें दे दी गई हैं। तो जब 2 लाइनें दे दी गई हैं तो इनके त्रिभुजों को सीधे काउंट कर लो और उन्हीं की संख्याओं को जोड़ लेंगे। कैसे? कि यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे कितना लिखना है भैया? 1, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3 और सबको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये तो हो गया 6। तो यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आएगी? तो आप कहोगे सर इसमें तो आ गए हमारे 6 त्रिभुज आ गए। कितने आ गए? 6। अब चाहो तो आप वैसे भी एक एक करके भी पेयर को काउंट कर सकते हो। पहला त्रिभुज आपका ये आ जाएगा 1 त्रिभुज, इसके बाद ये बीच वाला त्रिभुज 2, एक ये साइड वाला त्रिभुज 3,
एक ये बड़ा सा त्रिभुज बनेगा 4, इसके बाद कौन सा बनेगा, एक ये त्रिभुज बनेगा ये वाला 5, इनको मिला के और इसको मिला के एक ये बन जाएगा 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बाद यानी कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए सेकंड वाले में, तो आपको सर इसमें 6 त्रिभुज। अब इसमें कितनी लाइन कर दी भैया, 1 लाइन कर दी है, 2 लाइन कर दी है, 3 लाइन कर दी और 4 लाइन कर दी। अब यहाँ पर भाई 4 लाइन आ गई है, 4 लाइन। भाई तरीका वही है भाई, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि आपने कितने त्रिभुज काउंट किए, 5, और इन सभी को जोड़ देंगे तो इन सभी का टोटल योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 2 14, 14 और एक कितना हो गया भाई 15। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए 15। दूसरे वाले में कितने थे, इसमें थे 6, इसमें कितने थे 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई क्या आएगा, 3 6 15। ऑप्शन नंबर बी में देखो दिखाई दे रहा होगा 3 6 15, यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब यदि आपको त्रिभुजों की संख्या इस टाइप की आकृति वाले जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बड़े ही आसानी से काउंट कर लेंगे। क्लियर, नो डाउट किसी को। चलिएगा आगे चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब इसमें भी देखो आपको 2 आकृति नजर आ रही होंगी, तो मैं सबसे पहले यहां पर पहली वाली आकृति की बात करता हूं दोस्तों। कितनी आकृति की, सबसे पहले तो पहली आकृति को बताऊंगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है भाई। चलिएगा, तो भाई ये आकृति आपकी होगी पहली वाली आकृति, कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। तो भाई तरीका वही है कि मैंने जब आपको त्रिभुज बताया था अभी काउंट करने के लिए, तो यदि मैं इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं जो पहले क्वेश्चन में बताया था ये वाला, यदि आप इस त्रिभुज को देखो, मैंने 1 लिखा 2 लिखा और इसमें की टोटल कितने हो गए 3, तो इसको भी तो ऐसे ही काउंट कर लो भाई। आपको सर इसमें 1 है इसमें 2 है, तो इनको मिलाकर कितना बनेगा, तो आपको सर 3, तो ये बन गया बड़ा वाला 3। जब हमें यहाँ से हमें कितने मिल गए भाई 3, तो ये भी वाला तो एक भाग हमें मिलेगा मेरे भाई। तो आप क्या कहोगे सर, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तो एक और एक दो कितने हो गए 3, तो यहाँ से हमें मिल गई। क्योंकि यहाँ पर 3 मुझे यहाँ से मिला 3 यहाँ से मिला, तो टोटल मुझे मिले कितने, तो आप कहोगे सर यहाँ से आपको टोटल 6 ट्रायंगल मिल गए भाई। कितने ट्रायंगल मिल गए मेरे शेर, आप कहोगे सर यहाँ से मुझे तो 6 ट्रायंगल मिल गए हैं। कैसे जाना, कि भाई आप ही ने तो बताया था कि सर ये वाला जो त्रिभुज होता है इसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। अभी मैंने जस्ट आपको बताया भाई कितने त्रिभुज होते हैं भैया, इसमें तो 3 त्रिभुज होते हैं। आप कहोगे सर ये तो अभी आपने बताया, तो बस भैया तो 3 तो यहाँ से हो गए और 3 हमें ऊपर वाले से मिलेंगे, तो टोटल मुझे मिला कितना मेरे भाई, आप कहोगे सर 6 ट्रायंगल मिल गए। अब मैं दूसरी आकृति की बात करता हूं, तो भाई दूसरी आकृति में देखो 1 2 3। अब भाई 3, अभी देखो अभी केवल आपको पूरा त्रिभुज लेना है। ये मैंने त्रिभुज लिया पूरा बड़ा वाला भैया, पूरा बड़ा वाला ले लिया, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, तो 3 2 5 और एक 6 जोड़ के लिख दिया थे। कैसे लिख देते थे, 6 त्रिभुज। इसके बाद अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतने वाले त्रिभुज की बात करूंगा, इसकी एक लाइन को नीचे से छोड़कर। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 भैया, आपको सर 6 तो हमें इसमें भी मिल गई। अब मैं इसके बाद ऊपर वाले जो सबसे टॉप पर त्रिभुज बनेगा ये वाला, मैं इसकी बात करूंगा, तो इसमें भी लिखेंगे 1 2 3, आपको सर 6 तो इसमें भी मिल गई। भैया सबको जोड़ दो, तो 6 6 12 और 12 6 कितने हो जाएंगे 18। तो दूसरे वाले में कितने त्रिभुज होंगे मेरे भाई 18, पहले वाले में कितने होंगे 6। तो भैया देख लो 6 और 18 का जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो क्या कहेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है सर 6,18। तो पहले वाले में कितने हैं भैया, आपको सर इसमें तो 6 त्रिभुज हैं, दूसरे वाले में कितने होंगे 18 त्रिभुज। उम्मीद करते हैं भैया ये चैप्टर आप ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। भाई इसमें भी आपको यह चित्र दिया गया, इसमें भी आपको बताने है कि कितने त्रिभुज दिए गए हैं। इस आकृति में भी देखकर आपको बताना है मेरे शेर कि इसमें कितने त्रिभुज दिए गए हैं। तरीका वही है, मेथड वही है, बस समझना आपको है, ठीक है भाई। चलिएगा, तो भाई इस त्रिभुज को काउंट करो। सबसे पहले कहाँ से करेंगे, क्या बड़े वाले त्रिभुज से करेंगे या छोटे वाले से। तो भाई सबसे पहले ऊपर से उठा लो, क्योंकि ऊपर एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है, इतने वाला इतना वाला देख लो भैया। आपको सर इसमें तो मुझे मिल गया भैया 3 त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये 3 है, तो भाई 3 को मैंने साइड में लिख लिया मेरे भाई। अब मैं पूरे वाले त्रिभुज की बात करूंगा भाई। अब मैं जो बात करूंगा ना भाई, पूरे त्रिभुज की बात करूंगा, ये जितना भी ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें 2 लाइनें, तो 1 2, तो आप कहो सर इससे तो मुझे 3 त्रिभुज इससे मिल गए भाई। इसके बाद एक और इसके अंदर बना हुआ है त्रिभुज, आपको सर इससे भी आपको 3 मिल जाएंगे, इस वाले से 3 मिलेंगे, जी सर बिल्कुल मिलेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है भैया, 3 इससे भी मिल जाएंगे। तो भाई सबको जोड़ दो, कितने हैं 3 3 6 3 9 3 12।
तो भैया कितने हमें यहाँ से मिलेंगे मेरे शेर? आपको सिर्फ 12 त्रिभुज मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो भाई, बहुत आसान है ट्रायंगल पहचानना। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो भाई आप भली भांति पहचान सकते हैं। तो कितने हो गए मेरे शेर? आपको सिर्फ यहाँ से मुझे 12 ट्रायंगल नजर आएंगे। बिल्कुल क्लियर भाई, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी के मन में कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन को लेकर ना समझ में आया हो, मेरे शेर कमेंट कर देना। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो भाई कमेंट जरूर कर दिया करो, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। आपको जो भी पॉइंट समझ में ना आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? भैया ये आपको एक वर्ग दिया गया, इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ यंत्र टाइप का बना हुआ एक चिन्ह नजर आ रहा होगा। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल है। भैया कितने ट्रायंगल है ये पूछा। तो भाई देखो, ट्रायंगल आपका इसी प्रकार से तो कुछ बना हुआ है, इसी प्रकार से तो बना है भाई। देखो यहाँ से तो भाई अपोजिट तो खैर बन नहीं रहा है मेरे से, क्योंकि अपोजिट यहाँ से नहीं बनेगा शायद। बन जाएगा भैया, बन जाएगा। देखो ये बन गया, देखो मैंने बना भी दिया। ऐसा ही तो बना है भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल ऐसा ही बना है, तो ठीक है भाई, ऐसा मैंने भी बना दिया मेरे दोस्त। इसमें पूछा कि त्रिभुज कितने हैं? भाई त्रिभुज ही तो बताना है, त्रिभुज कितने हैं भैया बता दो, त्रिभुज कितने हैं भाई? अब तो बता दो मेरे शेर कितने त्रिभुज हैं। भैया हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट कर लेंगे? अभी मैंने केवल 2 ट्रायंगल बनाए हैं। एक कौन सा? एक तो भैया आपको सर पहला ट्रायंगल तो आपने ये एक बना दिया ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आपने ये बना दिया। तो कितने ट्रायंगल हो गए मेरे भाई? 2 तो ट्रायंगल ये बड़े बड़े हो गए, बड़े वाले। अब इसके अंदर की मैं काउंटिंग क्या करता हूँ, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और एक 6। आपको कि सर 6 तो इसके साइड के हो गए, बाहर वाले। 6 तो इसके बाहर वाले हो गए मेरे शेर। एक तो हो गया ये बड़ा सा त्रिभुज। एक कौन सा हो गया भैया? ये वाला, ये जो सबसे बड़ा है। एक तो ये है, और एक ये जो सबसे बड़ा यहाँ से बना होगा अपोजिट। तो भैया 6 तो ये हो गए सीधे सीधे। एक ये बड़ा सा 7, और इसके एक 2 बड़े से हैं, कितने हो गए? 8। यानी कि 6 तो हो गए बाहर के प्लस 2 बड़े वाले, तो कितने हो गए टोटल? आप कहोगे मेरे शेर 8 त्रिभुज हो जाएंगे। तो क्या इसका राइट आंसर 8 है? जी भाई बिल्कुल सही आंसर भैया 8 होगा। वही 11 वाला वही बिल्कुल गलत हो जाएगा, 11 मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। 8 ही त्रिभुज इसमें आपके नजर आएंगे। इस यंत्र को अपने माइंड में छाप लो भैया, जब भी इस प्रकार का आ जाए चिन्ह तो हमेशा आपको 8 त्रिभुज बताने हैं। 2 से त्रिभुज से तो ये यंत्र का बना है, और 6 त्रिभुज इसके बाहर है। तो कितने हो गए मेरे भाई? 8 त्रिभुज। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे पूछा कि कितने त्रिभुज दिए गए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाए, इस प्रकार की आकृति दी जाए, और इसको चारों विकर्ण टाइप से दोनों ओर से विकर्ण डाल दिया जाए, और आपसे त्रिभुज पूछा जाए कि कितने हैं, तो कैसे बताना है? देखो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज साफ साफ गिन लिए। इसके बाद एक ये वाला त्रिभुज हो जाता है 5, और एक ये वाला त्रिभुज हो जाता है, ये वाला त्रिभुज हो जाता है 6। यहाँ से एक ये निकल आता है 7, और यहाँ से एक ये बन जाता है 8। तो इसमें इस कंडीशन में हमेशा आपको 8 त्रिभुज बताना है। कितने बताने मेरे शेर? आपको जब भी इस प्रकार का त्रिभुज पूछा जाए कि इस खाने में कितने त्रिभुज हैं, हमेशा आपको 8 बताने हैं। या फिर आप इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, और इसमें 2 की गुणा कर देंगे, बराबर कितना बता देंगे? 8। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये तो पता हो गया कि सर इसमें तो 8 त्रिभुज होते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को पता होगा भाई, क्योंकि भाई आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो सभी को पता होगा। कितने हो गए मेरे शेर? 8 हो गए, ठीक है। इनका एक तो तरीका ये हो गया कि 4 काउंट कर लो और 2 की गुणा कर देंगे, 8 हो गया। अब आप एक बात बताओ, क्या इस त्रिभुज को, ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ है, सिर्फ अभी इतने इस पार्ट को देखो, केवल इतना इतना देखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको इसमें कितने मिले भाई? अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि सर आपने अभी जस्ट बताया कि इसमें तो 8 होते हैं। जब इसमें 8 होते तो भैया 8 तो इसमें भी होंगे मेरे शेर। आप कहोगे जी भाई बिल्कुल सही बात कही आपने कि 8 तो सर इसमें भी होंगे, क्योंकि ये वाली आकृति ये आकृति सेम है, सेम है। तो 8 ये हो गए, और इसमें कितने नजर आएंगे? तो आप कहोगे सर इसमें एक ये ऊपर की ओर, एक ये साइड की ओर। तो सर यहाँ से हमें तो 2 ही मिल रही हैं। जी भाई 2, जब 2 यहाँ से मिले तो 2 यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे। तो कितने हो गए भैया? 8 + 8। यहाँ पे भाई लिखते चलेंगे हम लोग, 8 + 8, 2 + 2, प्लस कितने हो गए? 2 + 2। ठीक है भाई। और देखो भाई क्या बन सकता है त्रिभुज? जी भैया बन सकता है। कैसे भैया? एक ये वाला त्रिभुज, तो देखो सर ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, तो बड़ा वाला एक ये,
और इसी के बाद एक ये इस तरफ आ रहे हैं ना भैया, एक ये पूरा सा बड़ा देखो विकर्ण बन रहा है, तो 8 ये पूरे बड़े वाले के बन जाएंगे। तो 8 किसके हो गए, ये हो गए प्लस के 8 पूरे बड़े वाले के, पूरे बड़े वाले के हो गए भैया। कितने हो गए, पूरे बड़े वाले वर्ग के आकृति के त्रिभुज निकल के आगे। तो ये पूरा बड़ा वाला ही तो बन गया ये वाला। तो इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबको जोड़ दो भैया, 8 8 16 और 16 8 24 और 24 और 4 कितने हो गए मेरी शेर, आप कहोगे सर 28 हो गए। तो टोटल ये मेरे दोस्त कितने हो गए, आप कहेंगे सर 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का मेरे शेर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 28 त्रिभुज इस आकृति में आपको साफ साफ नजर आएंगे। हमें त्रिभुजों को कैसे काउंट करना होता है भाई, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ क्लियर करके चल रहा हूं। आई होप कि समझ गए होंगे। आगे चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी मैंने ये आकृति आपको बनाकर दिखाई थी, जो ये आकृति आप देख रहे हैं ये वाली, जिस पर मैंने ये सर्किल किया है। ये जो आप आकृति देख रहे हैं इसमें मैंने कितने त्रिभुज बताए आपको, 8। तो वही आकृति वाला ही तो क्वेश्चन आया है, तो भाई कर लेंगे ना हम, क्या दिक्कत है भैया। 8 अभी आपने बताया कि इस वाले त्रिभुज में 8 होते हैं। जब 8 यहाँ पर होते तो 8 तो यहाँ पर भी होना चाहिए। जब 8 यहाँ पर हो गए तो हम तो बता देंगे सर 8 + 8 कितना हो गया भैया, 16। तो 16 पर टिक कर देंगे। नहीं, गलत हो जाएगा मेरे भाई, 16 पर टिक नहीं करना मेरे सिर, 16 पर टिक नहीं करना है। और गलती से कर भी मत देना मेरे भाई, गलत हो जाएगा। अभी और भी 2 त्रिभुज मिलेंगे, जानते हो कैसे, वो 2 त्रिभुज आपको इस वाली लाइन से मिलेंगे। ये देखो भाई ध्यान से, ये देखो बड़ा वाला त्रिभुज निकल गया ना बीच से, एक तो ये मिल गया भैया और एक ये मिल गया भैया। 2 त्रिभुज और बन रहे हैं इसके अंदर। 16 तो थे ही हमारे, 16 तो थे ही हमारे, 2 त्रिभुज और बन गए। तो भाई 2 त्रिभुज यहाँ से हमें और मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, तो 8 8 16 2 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 18 होगा, ना कि 16। 16 गलत हो जाएगा भाई, गलती से भी 16 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या भैया, 18 त्रिभुज इस आकृति में बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को, तो सबसे पहले टॉप से चलते हैं, टॉप से। ठीक है भाई, टॉप में वाले में देखेंगे हमें कितना कितना देखना है। सबसे पहले तो ये देखो, हमें कितना कितना सिर्फ देखना है। सबसे पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लो बड़ा वाला, बड़ा वाला देखो भाई, सबसे बड़ा वाला एक तो ये है, बड़ा वाला ही त्रिभुज है और इसके अंदर बीच में एक लाइन आ रही है। तो 1 2 कितने हो गए भैया, आप कहोगे सर 3 तो हमें यहाँ से मिल गए। कितने मिल गए मेरे शेर, आप कहोगे सर 3 तो मुझे यहाँ से मिल गए। इसके बाद आप क्या कहेंगे सर, 3 तो यहाँ से मिल गए और 3 मुझे इस खंड से मिल जाएंगे, 3 मुझे यहाँ से इस खंड से मिल गए। तो भैया 3 तो ये हो गए हमारे प्लस, 3 तो ये प्लस हो गए। इसके बाद आप कहोगे सर यहाँ से एक खंड मुझे ये वाला मिल गया, ये वाला, और इसके बीच में यहाँ से एक लाइन है। तो भैया आप कहोगे सर 1 और 2, तो भैया 3 तो मुझे यहाँ से मिल गई। कितने मिल गए मेरे सिर्फ, 3 यहाँ से मिल गए। जब 3 यहाँ से मिले तो तीसरा खंड यहाँ से ये बनेगा, तो 3 भैया यहाँ से हमें फिर मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। एक तो भैया बीच में भी पड़ा है मेरे भाई, बीच में एक तो भैया बीच में भी पड़ा है। तो आप क्या कहोगे सर 3 तो यहाँ से मिल जाएंगे, 3 यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी हमारा एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला बनेगा, बनेगा या कि नहीं, आप कहोगे सर जी बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, एक मुझे यहाँ से मिल गया, एक मुझे यहाँ से मिल गया। अब देखो भैया इसके बाद क्या होगा, एक तो आपको यहाँ से मिल गया। अब इसके बाद कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, अब आपको एक त्रिभुज इसके, अब देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ भाई, इतना इतना तो आपने लिख लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको चित्र साफ दिखाई दे। अब देखो इसके बाद आपको केवल इतना इतना देखना है, इतना इतना। इसके अंदर देखो भाई कितने हैं, आपको सर एक तो ये हो गया और एक बड़ा सा हो जाएगा, 2 भैया हमें यहाँ से मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे मेरे भाई, 2। इसके बाद अब देखो यहाँ से कितना देखना है मुझे, केवल इतना इतना देखना है, इतना इतना। तो 1 और 2 यहाँ से, एक ये पूरा बड़ा सा 3, तो 3 तो मुझे यहाँ से मिल गई। कितने मिल गई मेरे भाई, 3 यहाँ से मिल गई। अब और दिमाग लगाओ भाई, अब और कहाँ से मिल जाएंगी भाई। अब देखो इसके बाद अभी और नज़र आएंगे आपको, कहाँ पर जानते हो, वो आपको यहाँ से ये वाला नज़र आएगा, ये वाला, इतना इतना। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही कहा, एक तो मुझे यहाँ से मिल गया, एक तो मुझे यहाँ से मिल गया।
अब इसके बाद देखो कितने हो जाते हैं। अब देखो इनको काउंट कर लो भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 18 2 20, 2 22। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक के टोटल 22 हो गए भैया। 22 त्रिभुज तो ये हो गए। इसके बाद देखो, इसके बाद अभी और देखो आप, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना, 22 तो ये हो गए, प्लस अभी इसी में करते चलेंगे, अभी और दिखेगा। अब यहाँ से एक त्रिभुज आपका ये वाला बनेगा, ये वाला 22 तो ये हो गए, और बीच से ये काट रहा है, तो 22 इसको तो मैंने काउंट कर ही लिया, तो 22 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 23 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद 23, एक तो त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, ये पूरा सा बनेगा भाई, 24 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे भैया, 24 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, अब और देखो, अब कौन कौन सा हो सकता है भाई, अब कौन कौन सा हो सकता है, अब कौन सा हो सकता है भाई, देखो। अब एक त्रिभुज आपका यहाँ से, इसको यदि मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ से ये वाला निकल के आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज निकल के आ जाएगा भाई। तो एक त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा हमारा 24, 24 त्रिभुज हो गए भाई। अभी और निकलेंगे भाई, अभी और त्रिभुज निकलेंगे हमारे। 24 तो भाई ये हो गए। इसके बाद कहाँ से मिलेंगे भाई, इसके बाद आपको मिलेंगे भाई, देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखना मेरे सिर। अब इसके बाद देखो, आप ध्यान से यदि चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको सर यहाँ से मुझे 2 त्रिभुज अभी और नज़र आ रहे हैं। कौन से, एक तो ये वाला देखो भाई ध्यान से, ये और ये आया या नहीं, आप कहोगे जी सर। इसी के बाद इसके बगल वाला यहाँ से यहाँ तक, तो भैया 2 तो ये हो गए हमारे। तो कितने हो गए, 22, 23, 24, 2 26 हो गए भाई। अब कितने हो गए टोटल, तो आप कहोगे सर अब तो हो गए हमारे कितने, 26। अब हो गए ये आपके कितने हो गए भैया, ट्रायंगल, 26 ट्रायंगल हो गए। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद क्या हो सकता है भाई, अब इसके बाद क्या हो सकता है, तो अब देखो इसके बाद एक ट्रायंगल आपका ये वाला नज़र आएगा। 23 26 हो गए। एक तो ट्रायंगल आपका अब यहाँ से ये वाला बनेगा, ये वाला इतना 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 बनेगा, 26 एक 27, 27 हो गए भाई। अब इसके बाद क्या बनेगा भाई, अभी 27 हो गए। अभी अभी भी क्या और भी कोई बन रहा है त्रिभुज, ध्यान से देखो भाई, क्या अभी भी कोई भी एक और त्रिभुज बन रहा है क्या, बताएंगे सभी लोग, बताएंगे क्या अभी भी कोई त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखो भाई आकृति को, ठीक है भाई। 26 त्रिभुज हो गए हमारे, कितने हो गए भाई, 26। क्या अभी भी कोई त्रिभुज बन रहा है, तो 26 तो भाई ऑप्शन में है नहीं। जब 26 ऑप्शन में है नहीं तो इसका मतलब ये 24 तो होगा नहीं, क्योंकि 26 तो हमारे ऑलरेडी निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब या तो 30 होगा, 28 होगा या 29 होगा, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है भाई, 26 तो हो ही गए हमारे हैं। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आकृति की, तो भाई यहाँ से देखो आप आकृति में, यहाँ से यहाँ तक इस आकृति को देखो ध्यान से भाई। यहाँ से जिस पर मैंने ये ग्रीन टिक किया है, तो एक तो ये हो गया आपका 27, एक यहाँ से मिल गया मुझे, कितने हो गए भैया, 27 हो गए, 27 हो गए। अब इसके ऊपर वाला है वो तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, 27 हो गए ना। अब इसके बाद आपको क्या काउंट कर लेना है भाई, अब इसके बाद आपको एक चीज़ और काउंट कर लेनी है, वो त्रिभुज बनेगा आपके ऊपर वाला। 27 तो ये हो ही गई, और एक आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 28। तो कितने हो गए भैया, 26 प्लस 2 28। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो आएगा ना, वो टोटल आपके 28 त्रिभुज बने हुए हैं भाई। कितने हैं मेरे दोस्त, 28 त्रिभुज आएंगे इस क्वेश्चन में, राइट आंसर बनेगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यदि हुआ हो, तो आप इसको ABCD मान के कर लिया करो, तो उससे क्या गलती नहीं होगी। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी काउंट करके कर सकते हो, ABCD मान के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8। भाई इस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि बताइएगा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो भाई देखो आकृति तो पहली तो भाई सेम आकृति वही बनी हुई है आपकी, ये वाली देखो, ये वाली। तो इस आकृति में कितने हो गए भाई, आपसे यदि मैं कहूँ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आपको सर इस वाले से तो एक तो त्रिभुज मुझे यहाँ से ये मिल ही रहा है, एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला, और इसके बीच में एक लाइन है, तो इससे तो मुझे 3 त्रिभुज ये मिल गई, 3 ट्रायंगल मिल गई। इसके बाद 3 तो ये हो ही गए आपके। एक ट्रायंगल आपका कहाँ से बनेगा भाई,
एक ट्रायंगल तो आपका ये हो जाएगा 4, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा 5, एक ये बड़ा सा हो जाएगा 6, एक ये वाला हो जाएगा 7 बड़ा सा, और यहाँ से एक ये हो जाएगा 8। इसके बाद 8 हो गए भाई 8। इसके बाद एक ये त्रिभुज बन जाएगा 9, एक ये त्रिभुज बन जाएगा 10। 10 हो गए भाई, 10 हो गए। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल हो गए 10। अब देखो और भी क्या बनेगा भाई। अब आप कहोगे सर जी सर एक अभी और बन रहा है, कौन सा? तो आप कहोगे सर ये वाला इतना छोटा सा बन रहा है। 10 और एक कितने हो गए भाई? 11 हो गए, 11 हो गए। अभी भी बन रहा है एक त्रिभुज, जानते हो कहाँ पे भाई? 11 ये हो गए, एक ये त्रिभुज बनेगा ये वाला, ये त्रिभुज। अब कितने हो गए मेरे भाई? 12 हो गए, 12 हो गए। और भाई कौन सा बनेगा भाई? अभी एक कौन सा बनेगा मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर 12 तो ये हो गए, और कौन सा बन सकता है भाई? देखो और कौन सा बन सकता है, और कौन सा बन सकता है भाई? और कौन सा बन सकता है भाई? 12 हो गए आपके, 12। और आपका एक ये बन जाएगा कौन सा? 12 और एक बनेगा आपका ये वाला बड़ा सा, ये आपके इसके अंदर एक ये हो जाएगा। तो 12 और एक 13। तो टोटल आपके इसमें जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे भैया? 13 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा भाई। कितने हैं भाई? 13 त्रिभुज बनेंगे आपके, टोटल 13 त्रिभुज। आप चाहो तो इस आकृति को इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे आपका ये ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ था, इस प्रकार से। सबसे पहले तो इसी को काउंट कर लो, इसको काउंट कर लो, ठीक है भाई। इसको केवल काउंट कर ले तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो आपको सर एक तो त्रिभुज हमारा ये हो गया 1 2, और एक ये हो गया हमारा 3, और एक हो गया हमारा बड़ा सा, ये कितने हो गए भैया? 4। 4 हो गए ना, एक 3 एक 4, ठीक है भाई, 4 हो गए। और इसमें से कितने हो जाएंगे हमारे? 8। तो 4 दूनी कितने हो गए भैया? 8। 8 हो गए भैया, 8 4 में 2 की गुणा कर दी, कितने हो गए? 8। और अब इसके साइड वाला है, साइड वाला इस प्रकार से बना है, और यहाँ से एक लाइन कर दी। 8 तो ये हो गए भाई, कितने हो गए? अब आपको उसे 3 तो हमें इससे मिल जाएंगे। 8 3 11, एक ये हो गया बड़ा सा 12, 12 हो गए, 12 हो गए ना। अब आप कहोगे सर एक कौन मिल जाएगा? एक कौन सा मिलेगा भैया? एक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला इतना, ये वाला 12 और एक कितने हो गए? 13 भैया। 13 आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 13 हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। सबसे पहले देखो, एक तो त्रिभुज आपका ये है, एक तो त्रिभुज आपका ये हो गया 2 और 3, 3 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है, 1 2 3, और एक ये बड़ा सा हो गया आपका, बड़ा वाला एक कितना हो गया भाई? आपको सर 4 तो ये हो गए, 4 हो गए। अब इसको भूल जाओ, 4 वाले को साइड में रख दो। अब इसके अंदर वाले को काउंट करो। अंदर वाला कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। मैं आपको सेम आकृति बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो अंदर जो इसकी आकृति बनी वो इस प्रकार से बनी हुई है, इस प्रकार की। अब भाई इसको काउंट कर लो, इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब भाई इसको काउंट कर लो, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसको जब हम काउंट करेंगे सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गए ना भाई, 6 हो गए आपके। आप कहोगे जी सर बिल्कुल। अब यहाँ से देखो आपको कितने त्रिभुज मिल गए? 6 त्रिभुज आपको यहाँ से मिल गए। 6 के साथ साथ अभी इसमें कितने और बन सकते हैं ये आपको पता करना है। तो 6 तो आपके ये हैं ही, इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ आपको यहाँ से एक ये त्रिभुज मिल जाएगा बड़ा सा 7, एक ये त्रिभुज यहाँ से मिलेगा 8, एक त्रिभुज यहाँ से मिल जाएगा ये 9। इसके बाद ये पूरा मिल जाएगा आपको ये 10, एक ये पूरा मिल जाएगा 11, 11 मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या मिल सकता है? इसमें 11 तो आपके ये हो ही गए हैं। इसके बाद एक ये आपको भाग मिल जाएगा ये वाला 12, और एक ये मिल जाएगा 13, 13 आपके ये हो गए, 13 आपके ये हो गए, 4 ये 13 4 कितने हो गए आपके? 17, 13 तो आपके ये हो गए। तो 13 प्लस का 4 कर देंगे तो कितने हो गए भैया? 17 हो गए। 17 तो त्रिभुज आपके ये तो सीधे सीधे हो गए। इसके बाद इसके अंदर के छोटे छोटे पार्टों को आप कवर कर लेंगे। 17 तो ये हो गए आपके, और क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकते हैं? और भाई इसके यदि मैं बात करता हूँ 17, और ये आप कहोगे सर यहाँ से एक ये वाला पार्ट बनेगा 18, 18, और एक ये बनेगा 19, 19, और एक ये बड़ा वाला
20। तो इसमें टोटल जो आपके त्रिभुजों की संख्या आएंगी तो कितने हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भैया। इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 20 बनेगी। क्यों, इसके अंदर टोटल आपके 16 त्रिभुज ये बनेंगे, 4 आपके ये, तो 16 4 कितने हो गए, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसमें देखो 1 2 तो कितने हो गए, 3 इसमें हो गए, 1 2 3 तो इसमें हो गए, 3 और 3 कितने हो गए भैया, 6 हो गए। 6 के साथ साथ अब इसको देखो, इस वाले को 7 और इस वाले को देखेंगे 8, तो इसमें कितने हो गए, 3 3 6 और 2 ये बड़े वाले, तो कितने हो गए टोटल 8। 8 त्रिभुज तो इसमें निकल आ गए आपके। इसमें कितने त्रिभुज आ गए, आप कहोगे सर 8। इसके बाद इसको काउंट करेंगे, 8 के बाद एक ये बड़ा वाला 9, 8 इसको पहले काउंट कर लो, 1 2 कितने हो गए, 3, तो 3 ये 3 ये, तो 8 प्लस 6 कर देंगे कितना हो जाएगा, 14। तो यानी कि इन दोनों आकृतियों को मिलाकर टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो आप कहो सर इसमें टोटल 14 त्रिभुज हैं। कितने बनेंगे भैया, 14। ऑप्शन नंबर बी। 8 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें बनेंगे क्योंकि 3 यहाँ से हमें और मिल जाएंगे, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। तो 6 + 8 = 14, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब भाई इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज है। अभी मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एक कराया था, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे भाई, ये वाला। इसमें कितने बताए थे मैंने आपको, 8 त्रिभुज बताए थे, 8 त्रिभुज बताए थे मेरे दोस्त। अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, तो इसमें एक बीच में लाइन और कर दी है। यदि ये बीच में लाइन ना होती तो इसमें 8 त्रिभुज थे, 8 त्रिभुज तो मान लो इसमें थे ही, इस क्वेश्चन में टोटल 8 त्रिभुज थे ही, लेकिन इस लाइन को कर देने से इसमें और हमारे कितने त्रिभुज बढ़ गए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। 8 त्रिभुज तो आपको यहाँ पर सीधे साइड में लिख लेना है कि सर इसमें तो 8 त्रिभुज हो गए। अब देखो 3 तो इससे बन गई, 3 ना बनकर एक ये बन गया, एक ये बन गया, क्योंकि ऊपर वाले को हम काउंट कर चुके थे, ऊपर वाले को हम काउंट कर चुके थे। तो 8 प्लस के 2 यहाँ से निकल गई, 2 आपके यहाँ से निकल गई, प्लस कितने कर देंगे, 2, तो 2 2 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गई। अब इसके साथ साथ इसमें एक बंटवारा इस लाइन के आने से ये वाला हो गया, और एक बंटवारा ये हो गया, तो प्लस के 2 आपके और इसमें ये बढ़ गए। इसके साथ साथ आपके और क्या क्या रह गए हैं भाई, 8 तो आपके ये हो गए, 8 2 10 2 12 और 12 2 14, 14 हो गए। क्या इसका आंसर 14 है भैया, 14 नहीं है। अभी भी आपको इसमें से बहुत सारे त्रिभुज जो हैं अभी आपको और भी नज़र आएंगे। कैसे आएंगे वो देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई, ठीक है। चलिएगा, अब देखो यहाँ से तो इतना करने के बाद आपने देखा कि 8 2 8 और 6 14 त्रिभुज आपको यहाँ से टोटल हमें मिल गए हैं। 14 त्रिभुज तो यहाँ से मिल गए, इसके अलावा और कौन कौन से त्रिभुज बन सकते हैं ये आपको पहचानना है, ठीक है भाई। अब ये आपको पहचानना है, और देखो भाई क्या आपको कोई भी नज़र आ रहा है, कोई भी त्रिभुज यहाँ तक करने के बाद। अब चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो, 1 मिनट, आपको अभी देखो इससे कम समझ में आ रहा, मैं आपको सीधा काउंट करके दिखाता हूँ, ठीक है भाई। अब इसको हम सीधा काउंट करके आपको दिखा देते हैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से आपको कितने मिलेंगे, आपको सर यहाँ से हमको तो 3 त्रिभुज मिल जाएंगे भाई। कितने मिल जाएंगे आपको सर, 3 तो यहाँ से मिल गए, 3 हमें यहाँ से मिल गए। कितने हो गए भैया, 3 यहाँ से मिल गए, 3 यहाँ से, 3 3 6। इसके बाद एक ये हो जाएगा हमारा 7 8 9 और एक 10, 10 हो गई। इसके बाद एक ये बड़ा वाला 11, एक ये बड़ा वाला 12, 12 हो गए। इसके बाद इसके भाई टुकड़े कर देंगे 12। इसके बाद एक टुकड़ा यहाँ से मिल जाएगा ये वाला 13। इसके बाद ये मिल जाएगा 14, ऐसा ही टुकड़ा यहाँ से मिलेगा 15, और ऐसा ही टुकड़ा यहाँ से मिल जाएगा हमारा हो गया 16, 16 हो गए। अब 16 के बाद आपको 2 ये मिल जाएंगे 16, और 2 आपको ये वाले मिलेंगे बीच वाले 17, 17 हो गए, और एक ये मिल जाएगा 18। तो इसमें आपके टोटल कितने आ गए भैया, आपको सर 18 आ गए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, 18 त्रिभुज हैं। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं आएगा, तो यानी कि इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी होगी, 18 हो जाएगी। बिल्कुल आसान था, कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं। भाई देखो इसको कैसे करेंगे, भाई देखो, अब इसमें एक एक करके काउंट नहीं करना मेरे भाई, तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है।
तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। अब इसमें देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ट्रायंगल रखा हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। जानते हो कैसे? आप इनके इनके रो को काउंट कर लेंगे। जानते हो कैसे? देखो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको ये कैसे काउंट करना है। सबसे पहले तो इसमें आपको रेखाओं को गिनना है कि क्षैतिज रेखाएं। भाई ये होता है ऊर्ध्वाधर और ये होता है क्षैतिज। ये होता है ऊर्ध्वाधर, ये वाला ऊर्ध्वाधर होता है खड़ी लाइन, और ये लेटी हुई लाइन ये होता है क्षैतिज। तो आपको भाई क्षैतिज रेखाओं को काउंट कर लेना है कि क्षैतिज लाइनें कितनी हैं। अब सबसे पहले आपको क्षैतिज लाइनों को काउंट कर लेना है। तो क्षैतिज लाइनें काउंट करेंगे कितनी है, आपको सर यहाँ से देखेंगे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। इसमें टोटल जो लाइनों की संख्या है कितनी है, 4 है। ठीक है भाई, लाइनें कितनी है टोटल मेरे भाई, आपको सर टोटल जो लाइन है वो है इसमें 4। बस आपको इतना लिख ले। तो एन का मान आपको यहाँ पर मान लेना है 4, और एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला होता है n+2 और 2n+1/8। 2n+1/8 ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपका ये क्वेश्चन होगा ना, जो ये वाला जो आप आकृति देख रहे हो इस टाइप का, बहुत जल्द आ जाएगा। वैसे काउंट करेंगे हम भूल जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा कि इस फार्मूले को याद कर लेंगे तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। एन का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा भाई, बहुत आसान बन जाएगा। एन का मान कितना है मेरे भाई, 4 है, गुणे 4 2 कितना हो जाएगा 6, गुणे 4 दूनी 8 और 1 9, बटे में कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। बस भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे 2 तिया 6 और 9 तिया 27। तो क्या बोलेंगे मेरी शेर, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको 27 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 27 त्रिभुज हो जाएंगे भाई। ये सबसे आसान मेथड था फॉर्मूले से करने का, क्योंकि इस क्वेश्चन को यदि मैं काउंट करके करता तो भाई आप लोग भी इसमें फंस जाते और क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर लेते। तो इसका आंसर होगा भाई 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भाई इस आकृति में तो काउंट करने से ही काम हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली आकृति में हमेशा कितने त्रिभुज मैंने बताए, तो आप कहोगे सर इसमें आपने हमेशा 8 त्रिभुज बताए थे। 8 बताए थे या नहीं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल बताए थे 8। तो 8 तो हमारे यहाँ से निकल के आ गए। इसमें कितने बताए थे मैंने आपको सर, इसमें आपने हमेशा बताए थे 3 त्रिभुज। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। इसके बाद और कौन कौन से हो गए, तो 8 + 3, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही लिख लेना है 3, 8 + 3। इसके बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज 11, 11 हो गए। एक यहाँ से आपका ये वाला बनेगा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल बनेगा 12, और इसके बावजूद भी एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। तो कितने हो गए भाई, 8 3 11, 11 एक ये 12 और 2 14, तो 3 और मिल गए भैया। तो 8 3 11 और 11 3 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 14 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं भाई, आप कहोगे सर इसमें आपके टोटल 14 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। भाई ये तो आसान है मेरे दोस्त, ये तो आसान है। कैसे, आपको सर इस वाली आकृति में आपने हमेशा बताया कि जब भी इस प्रकार की आकृति हो तो हमेशा इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो भैया बिल्कुल बात सही कि इसमें तो 3 आपके ये हो गए, एक चौथा इन्होंने टुकड़ा ये काट दिया। तो आपको सर एक तो हमें यहाँ से एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और ये बड़ा वाला तो काउंट हो ही गया, और इसके बाद एक ये नीचे की ओर बना हुआ है ये वाला, एक ये मिल गया। तो कितने हो गए, 3 1 4 और 1 5। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, तो 3 + 2 कर देना मेरे भाई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो 3 2 कितने हो गए भाई, आपको हो गए सर 5 हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपके सामने बना हुआ है, इसमें काउंट करना है। तो सबसे पहले आप इसकी आकृति को, ये वाली आकृति को पहचानो। इस आकृति में मैंने आपको कितने बताए हैं, इस आकृति को पहचानो, और इस आकृति में ये बताओ मैंने आपको हमेशा कितने त्रिभुज बताए। तो आपको सर इसमें आपने हमेशा 8 त्रिभुज बताए हैं, 8 बताए हैं। एक ये बना है 9 और एक ये बना है 2, तो ये आपको साफ साफ इसके अंदर नजर आ रहे होंगे, 2 आपके ये हो गए। अब इसके बाद कौन कौन से त्रिभुज इसमें नए निर्माण हो गए उनको काउंट करना है। देखो जैसे कि आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये नीचे वाला बन गया 3। 3 आपके जब यहाँ बने तो 3 आपके यहाँ पे भी बन जाएंगे, 3 आपके यहाँ पे। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 को और इसमें जोड़ दो, 8 2 10 6 कितने हो गए भैया, आप कहोगे सर 16 हो गए। तो इस क्वेश्चन में कितने आपके टोटल त्रिभुजों का निर्माण हुआ है, तो 16 त्रिभुजों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
3 तो यहाँ से ये मिलेंगे, 3 यहाँ से भी तो मिलेंगे, तो 3 3 6 और 8 तो इसमें होते ही है, तो 8 3 3 6 और 8 तो ये हो गए, और 2 ये बड़े वाले मिल जाएंगे मेरे भाई, 2 ये बड़े वाले मिल जाएंगे, तो कितने हो गए, 2 इसके अंदर छोटे छोटे पड़े वो भी हो गए, तो 8 2 10 6 16 हो जाएंगे इसके एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया गया है भाई। कैसे करना है मेरे दोस्त, काउंट कर लो भैया, 1 2, काउंट कर लो मेरे से, 1 2 3 4, कितने बताए थे भैया आपको सर, इसमें हमेशा आपने 8 बताए हैं, तो 8 तो ये हो गए, 4 दूनी 8 कर लो भैया, 8 हो गए। इसके बाद कौन कौन से हो गए भैया आपको सर, एक ये हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 भैया, 16 त्रिभुज तो ये सीधे सीधे हो गए, तो भैया 8 और हमें मिल गए, तो कितने हो गए 16। तो इस क्वेश्चन में कितने टोटल 16 त्रिभुज हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इस आकृति में कितने त्रिभुज है भाई, बहुत आसान मेरे से, बहुत ही आसान, जानते हो कैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ लोग तो गलतियां करेंगे, कुछ लोग तो गलतियां कर जाएंगे। कैसे, देखो अब सबसे पहले तो देखो इसमें कितने त्रिभुज है, आपको सर एक, आप क्या करोगे सर, 1 और 2, तो कितने हो गए भैया आपको सर, 3 तो ये हो गए, एक ये बड़ा वाला हो जाएगा हमारा, 3 इसमें मिल जाएंगे भैया, 3 तो इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद अब आप चाहो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक जाओ, ऐसे ना काउंट करके आपको मैं दूसरे तरीके से काउंट करना बताता हूँ, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप इस त्रिभुज को थोड़ा सा इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, कितनी लाइन है भैया, 1 लाइन 2 लाइन, तो गिनेंगे 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, 6 तो हमें इससे मिल जाएंगे, 6 हमें इस तरफ से मिल जाएंगे, 6 इस तरफ से मिल जाएंगे, 6 इस तरफ से मिल जाएंगे, तो 6 6 कितने हो गए मेरे भाई 12 भाई, 12 त्रिभुज तो हमें ऐसे ही मिल गए। अब इसके बाद कौन सा बनेगा भाई, 12 त्रिभुज तो हमारे ऐसे ही बन गए। अब एक ये बड़ा वाला देख लो, ये पूरा, ये भी पूरा तो जाएगा भैया, 12 एक कितने हो गए 13, 12 प्लस 1 कितने हो गए भैया 13, 13 हो गए। अब आपको 2 त्रिभुज अभी और नजर आएंगे, 2 त्रिभुज और नजर आएंगे, वो त्रिभुज कौन से होंगे, ये वाले 14 और एक ये वाला आ जाएगा आपका 15, तो टोटल आपको 2 त्रिभुज ये मिलेंगे, तो कितने हो गए भैया आपको सर 15 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। भाई 6 तो इस तरफ से मिलेंगे, 6 ये 12 12 हो गए, इसके बाद एक ये हो गया 13, एक ये हो गया 14, एक ये पूरा वाला कितने हो गए 15 हो गए भैया, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अब भाई क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है कि इसमें दी गई त्रिभुजों की संख्या कितनी है, बहुत आसानी से काउंट कर सकते हो। इसमें मैंने कितने बताए थे भाई आपको सर, इसमें तो आपने हमेशा 8 बताए, कैसे 1 2 3 4, ये कितने कर देंगे भैया, 4 दूनी कितने हो गए भैया आपको सर 8, ये हो गए, 1 2 3 4, 4 दूनी कितने हो गए भैया 8, ये हो गए, 8 ये हमारे ये हो गए भाई, 8 8 कितने हो गए 16। इसके बाद 3 तो आपको इसमें मिल जाएंगे, 3 तो आपको इसमें मिल गए भैया, 3 तो ये हो गए, 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 3 3 कितने हो गए भैया आपको सर 6 और हो गए, जोड़ देंगे 8 8 16, 16 6 कितने हो गए भैया 22, 22 तो ये सीधे सीधे हो गए। और देखो इसके बाद, अब भाई देखो इसके बाद 22 तो ये सीधे सीधे बन ही गए, इसके बाद ये वाला एक त्रिभुज बनेगा 23, एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा आपका 24, एक त्रिभुज यहाँ से आपका नीचे की ओर बन जाएगा 25, ये वाला एक यहाँ से बन जाएगा आपका 26, इसके बावजूद कौन बनेगा 26 हो गए, इसके बावजूद ये त्रिभुज बनेगा आपका कौन सा 26 हो गए भाई। अब देखो इसके बाद एक त्रिभुज आपका ये इतना इतना बनेगा 27, 27 हो गई, और इसी प्रकार से आपका इस तरफ से बन जाएगा 28, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए भैया आपको हो गए सर 6 और मिल गए मुझे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 28 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28। चाहो तो आप काउंट करके भी देख सकते हो, इसका राइट आंसर होगा 28 त्रिभुज इस आकृति में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। भाई इनको भी आप काउंट कर सकते हो बड़े ही आसानी तरीके से, भाई काउंट कर लेंगे आपको सर 1 2 3 4, एक ये बड़ा सा इतना हो गया भैया 5, खत्म 5, इसके बाद आपका सर ये हो जाएगा 6, इसके बाद ये हो जाएगा 7, एक ये बड़ा सा हो गया 8, कट हो गए 9, और एक ये हो गया 10, इसके बाद एक ये 11, एक ये हो गया 12, एक बड़ा सा हो जाएगा आपका पूरा, ये हो गया आपका 13, 13 तो भैया ये आपको हो गए।
अब देखो इसके बावजूद, अब ये देखो 13 तो भैया साफ साफ ये हो गए, 13 तो यहाँ पे लिख लेना है 13। इसके बाद एक तो आपका ये बन जाएगा 14, एक यहाँ से ये बन जाएगा आपका 15। 13 और 2 कितने हो गए भैया, आप कहोगे सर ये तो हो गए हमारे 15। 15 और क्या और भी नज़र आ रहा है आपको क्या भाई, बताएंगे एक बार। आप कहोगे जी सर, जी सर एक अभी आकृति हमें और नज़र आ रही है। कौन सी आ रही भाई, 13 2 कितने हो गए भैया, 15 हो गए, 15 हो गए। अब एक आकृति कौन सी है भाई, बताएंगे जल्दी से फटाफट सभी लोग। 15 हो गए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि चित्र सही से दिखे। 15 हो गए। अब देखो इसके बाद भी क्या कोई आकृति आपको छिपी हुई नज़र आ रही है। 15 हो गए भाई, देखते हैं भाई 15। और भाई इसके बाद कोई भी एक आकृति आपकी और क्या नज़र आ रही है भाई, बताएंगे सभी लोग जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई आप कहोगे जी सर एक आकृति ये वाली भी तो नज़र आ रही है, अंदर वाली काउंट नहीं की थी भाई मैंने, ये वाली आकृति अभी मैंने एक काउंट नहीं की है, ये इतनी आकृति, सिर्फ इतनी। तो भाई 15 + 1 कितने हो गए भाई, 16 हो गए। तो इसमें टोटल कितनी है भैया, 16 ही हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। 19 का भैया क्या होगा भाई, सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। इसमें आपके टोटल कितने भैया, 16 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे भैया, 16 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इससे तो भाई बहुत आसान हो जाएगा भाई, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, क्योंकि आपको इसमें मैंने कितने बताए थे, 8। 8 इसमें बताए थे, 8 इसमें बताए थे, 8 इसमें, तो 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तीन कितने हो गए भैया, 24। 24 एक तो ये हो गया 25, एक ये हो गया आपका 26, और इसके बाद एक ये हो गया आपका 27, और एक ये हो गया आपका 28। तो टोटल आपके इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे मेरे भाई, तो इसमें टोटल जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी आएगी भैया, आपको 28 आएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें बताने की त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो भाई इसको सीधे सीधे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, एक ये बड़ा वाला आपका आ जाएगा 7, एक ये निकल आएगा 8, एक यहाँ से बन जाएगा 9, इसके बाद आपका एक ये बड़ा सा बन जाएगा ये 10। 10 हो गए। तो क्या इसमें भाई 10 है, तो बस 10 ही हमारा लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि 10 के अलावा कोई संख्या है ही नहीं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 में कितने त्रिभुज है भैया, 10 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं भाई, इसमें पहचानो कितने त्रिभुज हैं भाई। तो देखो इसमें तो यहाँ से आपको मिलेगी 3, तो ये मिल गई, एक आपको ये मिल जाएगा, एक आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, 3 ये, एक ये, 4 1 5, तो इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हो गए, 5। 5 आपको यहाँ से मिलेगा, इसके बाद आपको एक ये मिल जाएगा 6, एक ये मिल जाएगा 7, 7 हो गए। इसके बाद 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 7 3 10, और 10 3 13, 13। 3 यहाँ से मिल जाएंगे, 13 3 16, 3 यहाँ से मिल जाएंगे, 16 3 19, 3 यहाँ से मिल जाएंगे 19, और 3 कितने हो जाएंगे, 21 22, और एक ये हो जाएगा 23 24, और एक ये हो जाएंगे आपके 25, 25 हो गए भाई। इसके बाद 25, एक ये इतना हो जाएगा 26, एक ये हो जाएगा आपका 27, 27, और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 27 तो आपके ये हो गए, और भाई इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें काउंट करेंगे तो भाई इसमें तो भूल भी जाएंगे। अब इसको करते हैं दूसरे तरीके से। इस आकृति को दोस्तों हम बोलते हैं हावड़ा ब्रिज। जो हावड़ा ब्रिज आपने देखा है जो कि कोलकाता में स्थित है, इस आकृति को हम हावड़ा आकृति बोलते हैं। ये हावड़ा ब्रिज पर बनी हुई आकृति वाला ये पार्ट दिया गया। तो इसमें आपको ये बताना, इसमें टोटल जो त्रिभुज होते हैं वो होते कितने हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों जब भी एग्जाम में आता है वो सेम टू सेम यही आकृति पूछता है, जबकि इसका आंसर जो मैं है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल जो आपके त्रिभुज है वो है आपके 42। हमेशा याद रखना, जब भी आपकी ये हावड़ा ब्रिज वाली आकृति दी जाए तो इसमें आपको हमेशा 42 त्रिभुज बताने हैं। कितने बताने मेरे भाई, इसमें आपको हमेशा आपको 42 त्रिभुज बताने हैं। ये आपकी हावड़ा ब्रिज वाली आकृति है,
उसी टाइप का ये आपका आकृति इसमें बना हुआ है। इसको चाहो तो आप याद रख लो, क्योंकि ये जब भी एग्जाम में पूछी जाती है सेम टू सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भाई, तो इसको डायरेक्टली आप याद रख लेंगे, 42 होते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में देख लो, इसको काउंट कर लो आप लोग चाहो तो। आप चाहो तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो ध्यान से, इसको काउंट कर लेते हैं भैया। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज ये हो गए, 4 त्रिभुज तो ये हो गए आपके। ठीक है, 5 6 7 8, 8 त्रिभुज ये हो गए, और एक ये हो गया आपका बड़ा वाला 9। इसके बाद ये हो गए 10 11 12, और एक ये हो गया आपका 13। 13 हो गए भाई, 13 त्रिभुज आपके भैया यहाँ से हो गए, 13 त्रिभुज आपके यहाँ से ये हो गए। इसके बाद एक ये पूरा बड़ा सा चला जाएगा ABC वाला, 13 और एक कितने हो गए भैया, 14, 14 हो गए। इसके बाद देखो आप कहोगे सर एक ये बन जाएगा 15, एक यहाँ से ये बन जाएगा 16, और एक ये वाला बन जाएगा 17। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, आपको सर 17 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस आकृति में टोटल 17 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भाई देखो, इस आकृति को आप चाहो तो काउंट कर भी सकते हो, काउंट करके भी देख सकते हो भाई। कैसे, देखो ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। एक तो ये हो गया, दो ये, तो कितने हो गए भैया, आप कहोगे सर 3। एक ये हो गया, दो ये, इसमें से कितने हो गए, 3 3 6, 3 3 कितने हो गए भाई, 6 हो गए। ठीक है, 3 3, चाहो तो आप ऐसे कर लो, इनको पूरा पूरा काउंट कर लो भाई, पूरा पूरा काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक एक आकृति को, 1 2, 1 2 हो गए भाई। ठीक है, 3 4 5, टोटल 5 है, 2 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 5 इंटू 2, आप कहोगे सर 10, 10 त्रिभुज इसमें हो गए। 1 2 3 4 5, 5 हमें यानी कि 5 इंटू 2, तो कितने हो गए भैया, 10 त्रिभुज यहाँ से मिल गए। तो 10 और 10 कितने हो गए, टोटल 20, 20 तो ये हो गए। अब इसके बाद देखो कौन कौन से बन सकते हैं। 20 तो आपके ये हो गए, तो 10 प्लस 10, 10 त्रिभुज तो आपके ऐसे ही निकल आए। अब 20 तो आपके ये हो ही गए। इसके बाद आपको सर एक ये मिल जाएगा हमें 21, एक ये मिल जाएगा हमें 22, 22। अभी देखो कौन कौन से और हो सकते हैं। 22 तो आपके ये हो ही गए हैं, 22 हो गई। इसके बाद आपके कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 22 और कौन सा हो सकता है भाई, 22, और आपका यहाँ से एक ये बन जाएगा आपका 23, एक ही नीचे बन जाएगा 24, दो आपके ये हो गए। तो 10 10 20 प्लस 4 कितने हो गए, टोटल 24 त्रिभुज आपके ये हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, 24 त्रिभुज इस आकृति में बने हुए हैं। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भाई देखो, इस आकृति में क्या होता है कि जो आयत होते हैं उनमें जब भी हम त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं तो आप जितनी भी संख्या को काउंट करो और उसका दोगुना कर देना है आपको बस। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई देखो, इसके अंदर त्रिभुज को काउंट करो। सबसे पहले तो इसके बाहर वाले को काउंट कर लो। एक, एक तो आपका ये ही बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 तो भाई सीधे सीधे काउंट हो गई। अब भाई देखो 10 तो सीधे सीधे काउंट हो गए। एक ये बड़ा वाला बना है 11, एक इसके अंदर बना है 12, और एक इसके अंदर बना है 13। तो कितने त्रिभुज हैं टोटल, तो आपको सर 13 त्रिभुज हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है मेरी शेर, आपको सर 13 त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भाई 26 में बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बने हुए हैं। भाई देखो, इनको काउंट कर लो, आप लोग काउंट कर सकते हो मेरे भाई। एक, एक यहाँ से इसको काउंट कर सकते हैं भाई, 1 2 2, ये तो त्रिभुज होगा नहीं, 1 2। इसके बाद आपको उसके साथ 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपके ये हैं। ठीक है, अब इनके बड़े बड़े वाले काउंट कर लो। तो 3 तो इसमें मिल जाएंगे हमें, 3 3 इसमें मिल जाएंगे, 6 3 9 3 12, 12 तो आपके ये सीधे सीधे हो गए। अब चाहो तो इसको मैं रेज कर देता हूँ भाई। 12 आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले तो ये देख लो,
3 आपको यहाँ से मिल गए, 3 आपको यहाँ से मिल गए, 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 3 आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतने इतने वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इतने इतने वाले पार्ट की केवल मैं बात कर रहा हूँ जिस पर मैंने ये कलर्ड किया है, बाकी इस पार्ट को मैंने अभी कुछ नहीं किया है। ठीक है, 12 आपके ये हो गए, 12। इसके बाद ये बड़ा सा हो जाएगा 13, एक ये मिल जाएगा मुझे यहाँ से 14, इसके बाद यहाँ से एक ये मिल जाएगा मुझे 15, एक ये मिल जाएगा मुझे 16, 16 तो ये हो गए भाई। कितने हो गए मेरे भाई? आप कहोगे सर 16 तो त्रिभुज ये हमारे डायरेक्टली हो ही गए। इसके बावजूद हम हमारे कौन कौन से त्रिभुज और बन सकते हैं भाई, ये आपको पहचानना है। 16 तो आपके ये हो ही गए हैं। अब इसके अंदर वाली आकृति को देखो ध्यान से, क्या अंदर से कोई कट है भाई? 16 तो आपके ये हैं ही, 16 तो आपके ये हैं ही। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद आप कहोगे सर 16 तो ये हो गए, 4 हमारे यहाँ से बन जाएंगे 17, ये हो जाएगा 18, यहाँ से इतना बनेगा 19 और एक यहाँ से ये बन जाएगा इतना 20। तो भैया 4 और ये मिल गए हमारे, तो टोटल कितने हो गए भैया? आप कहोगे सर 20। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? टोटल 20 त्रिभुज बनेंगे भाई, 20 त्रिभुज बनेंगे मेरे शेर, 20 त्रिभुज इस आकृति में साफ साफ बनेंगे। क्योंकि ये आड़ी पट्टी है ना भाई, इसमें तो 8 होते हैं ना, तो 8 तो ये हमारे सीधे सीधे थे ही। तो कितने हो गए भाई? आप कहोगे सर ये हो गए हमारे, आप कहोगे सर 20। आप चाहो तो इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, एक ही बार में समझ में आ जाएगा जिसको कम समझ में आया है। भाई देखो डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास, मैं मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ और फिंगर से ही राइट करता हूँ, तो हो सकता है आपको इससे कम समझ में आए आकृति वाले क्वेश्चन। देखो आप कहोगे सर मैं तो 3 तो मुझे यहाँ से मिल गए, 3 यहाँ से मिल गए थे, 3 यहाँ से मिल गए थे, 3 यहाँ से, तो 12 तो ये हो गई। और इस आकृति की बात करो, इस आकृति को ध्यान से देखो, इस आकृति को जो इसके अंदर बनी हुई है, तो ये आकृति में मैंने कितने बताए थे आपको सर? आपने तो इस पूरी आकृति में 8 त्रिभुज बनाए थे भैया, 8 और जोड़ दो तो 12 8 20, बाकी को काउंट करने की ज़रूरत नहीं भैया, 20 त्रिभुज हो गई। बात समझ में आ गई? ये वाली जो आकृति बनती थी इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? इसमें आपको सभी पता है, इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। तो बस वही आकृति उसके अंदर भी छिपी हुई है, उसको पहचानोगे तो आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, भाई इस दी गई आकृति में आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। भाई देखो त्रिभुज क्या होते हैं भाई? जिसमें कॉर्नर होते हैं, इसमें 3 कोने होते हैं। तो भाई अब देखो यहाँ से आपने पहचाना 1 2, तो इसमें कितने हो गए भैया? 3 त्रिभुज यहाँ से मिल गए, 3 त्रिभुज यहाँ से मिल गए, 3 3 कितने हो गए? 6। अब ये सर्किल है, ये गोल, ये थोड़ी त्रिभुज में काउंट होगा। 6 यहाँ से मिल गए हैं और 6 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, 3 ये मिल जाएंगे, 3 ये मिल जाएंगे, 6 ये 6 ये 12। अब और क्या मिल सकता है भाई? 12, एक ये मिल जाएगा मुझे 13, एक ये मिल जाएगा 14, एक ये मिल जाएगा 15, एक इस तरफ मिल जाएगा 16। तो कितने भैया मिल गए? तो आप कहोगे सर मुझे तो 16 मिल गए बस, इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा भैया। तो 4 तो ये मिलेंगे, तो 12 ये और 4 ये इसके लेफ्ट राइट में, तो 12 4 कितने हो गए भैया? 16 त्रिभुज हो गए भैया। 4 तो लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाएंगे, ये वाले, एक इस तरफ एक इस तरफ, और बाकी से सभी से हमें 3 3 मिल ही रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए? 16 त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये तो भाई सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे। आपको सर एक त्रिभुज, आप क्या कहेंगे सर? एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज 3 और एक ये त्रिभुज, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए मेरे शेर? आप कहोगे सर इसमें टोटल त्रिभुज हो गए 4। भाई सीधे सीधे काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो आप कहोगे सर इस आकृति में टोटल 4 त्रिभुज हैं भाई। कितने त्रिभुज हैं? 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 28 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों आज के हमारे 28 क्वेश्चन आपके फिगर काउंटिंग के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपको हावड़ा वाली आकृति है वो ना समझ में आई हो तो भाई इसको डायरेक्टली काउंट कर लो। 42 त्रिभुज होते हैं। ये आकृति जब भी एग्जाम में आती है वो हूबहू यही आकृति पूछते हैं, अन्यथा वो एग्जाम में आएगी ही नहीं। दो में से एक ही होता है, आएगा तो सेम वही पूछता है कि इसमें आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या तो फिर वो आता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि आपने जो भी क्वेश्चन कराए ये हालांकि अभी एग्जाम में आपके एसएससी जीडी में इन्होंने प्रीवियस ईयर यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि नहीं पूछा है, क्योंकि यदि पूछा होता तो इसके नीचे डेट डली होती। तो हालांकि डेट वाला कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पड़ा था। तो चलिएगा दोस्तों, बाकी के जो शेष क्वेश्चन रह गए वो कल हम कंप्लीट करेंगे। और हाँ, कल ये हमारा चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, क्योंकि कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल ये बुक पूरी तरीके से 100% कंप्लीट हो जाएगी। 5 प्रैक्टिस सेट बचेंगे, तो वो 5 प्रैक्टिस सेट 20-20 क्वेश्चन की क्लास लेकर आएंगे, उनमें हम आपको कंप्लीट करा देंगे।
तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी मेरे साथी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो पर लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। आपका कोई भी सजेशन हो तो भाई कमेंट करके बता देना। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट 5 बजे मैथ की क्लास में। आप लोग जरूर जुड़िएगा, जिसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रहा हूँ। तो इस क्लास में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।